जय हिंद प्यारे बच्चों, वेलकम है आपका आपके प्यारे चैनल बीके एजुकेशन शॉर्ट्स के अंदर। आज की वीडियो के अंदर मैं आपके लिए एक धमाकेदार क्वेश्चन लेके आया हूँ, जिसको एक बार सोल्व करने पर आपका गलत आंसर आएगा। ठीक है, सही आंसर नहीं आ सकता। मैं ये 97 मतलब 97% बोल सकता हूँ, 100% तो नहीं बोल सकता, क्योंकि 5 से 10% बच्चे होते हैं जिनका आंसर पहले बार में भी आ सकता है सही। ठीक है, तो बच्चों पहले मैं आपको गलत तरीका बताऊंगा कि बच्चे गलती क्या करते हैं। ठीक है, गलती को समझना अच्छी तरीके से, फिर उसी गलती से सीखना आपको सही आंसर कैसे लाना है। ठीक है बच्चों, तो पहले मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। क्वेश्चन क्या है बच्चों? क्वेश्चन है 50 भाग 5 भाग 2 और भाग कितने भागोगे? 5 बार भागेंगे सर जी। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप देखते जाओ बस, इसका आंसर भी सही तरीके से बहुत ही आसान तरीके से आ जाएगा। अब ऊपर दे रखा हूँ मैं उत्तर 25 नहीं होगा इसका। पहली बात तो ये याद रखना, उत्तर इसका 25 नहीं होगा। ठीक है, फिर क्या होगा वो अभी अपन थोड़ी देर बाद में देखेंगे। पहले गलत तरीका देखेंगे, फिर सही तरीका देखेंगे। ठीक है, तो नीचे दे रखा है, पहले ऊपर दे रखा है उत्तर 25 नहीं होगा, नीचे दे रखा है 97% बच्चे क्या करते हैं, इसको गलत करते हैं। देखो, अब देखो कैसे गलत करते हैं वो तरीका है बताऊंगा, और उसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा, सही तरीका है बताऊंगा। ठीक है बच्चों, तो आधा से भी बच्चे आगे मैं इसको सही तरीके से लिख देता हूँ। ठीक है बच्चों, पहले आप सोल्व करना बच्चों। ठीक है बच्चों, आपका क्वेश्चन है मैंने सामने लिख दिया है, आप इसको सोल्व करो। देखते हैं सबसे पहले कौन करता है। मैं 5 सेकंड का टाइम देता हूँ। 1 2 3 4 5। चलो बच्चों, आपने कर लिया होगा। ठीक है, अब मैं बताता हूँ आपको। देखो क्या करना है। सबसे पहले बच्चे क्या करते हैं गलती, इस 50 को लिख लेते 50, फिर क्या करते हैं भाग इसको लिख लेते गुणा में। ठीक है, फिर 1/5 कर देते हैं, फिर भाग, फिर क्या करते हैं 2 को लिख लेते हैं ऐसा का ऐसा, फिर इस भाग को चेंज करके 1/5 कर देते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक तो थोड़ा बहुत सही है। ठीक है, और आगे क्या करते हैं वो काट देते हैं जो भी संख्या हो उनको, 5 से 1 बार, 5 से 10 बार। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे वो 10 आ गया, यहाँ पे 10 गुणा 1/1 एक ही होता है। ठीक है, तो 10 को 1 से गुणा करोगे तो 10 ही आएगा। फिर भाग 2/5 आ जाएगा, क्योंकि कट रहा नहीं है 2/5। फिर क्या करेंगे, इस 10 को लिखेंगे, फिर इस भागों को चेंज करेंगे गुणा में, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, 5/2। ये तो आपको पता है, मैंने हर वीडियो में बताया है। तो अब क्या करते हैं वो काट देते हैं, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। तो इसका आंसर क्या दे देते हैं, 25 दे देते हैं बच्चे। तो ये गलत है, सरासर गलत है, 100% गलत है। क्यों गलत है और कैसे हल होगा, इसका सही तरीका क्या होगा, वो अभी मैं थोड़ी देर बाद में आगे बताने वाला हूँ। अब मैं इसको मिटा देता हूँ। क्यों? क्योंकि अपन सही तरीका करेंगे। इसका सरल तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है। पूरा वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान आपको सफलता की ओर नहीं ले जा सकता, और पूरा ज्ञान लोगे ना तो आप सफल ज़रूर होगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो अब देखो मैं इसको मिटा देता हूँ, फिर देखो अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों मैं जितनी देर इसको मिटा रहा हूँ, जितनी देर आप इसको सॉल्व करो, देखो कैसे हल होगा, सही तरीका क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों मैं आपके सामने इसको मिटा रहा हूँ, आप सॉल्व करो कि इसका आंसर कैसे निकाल सकते हैं अपन स्टेप बाय स्टेप। जो बच्चा सबसे पहले निकालेगा उसको मैं शाबाश दूँगा। ठीक है, तो बच्चों आप कमेंट करो आंसर कि इसका आंसर क्या आ सकता है, आपके अनुसार क्या निकलेगा इसका आंसर। ठीक है, तो जो बच्चा इसका आंसर निकाल लिया है वो जीनियस कहलाएगा मेरे हिसाब से। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसने बहुत मेहनत की है, तब जाके उसने सॉल्व किया है। अब ये क्वेश्चन कौन कर सकता है? जो बच्चा रोज़ाना मेरी वीडियो देख रहा है और वो प्रैक्टिस कर रहा है, मैं जो जैसे बोल रहा हूँ वो तरीके फॉलो कर रहा है वो। ठीक है, तो अब देखो इसको सॉल्व करते हैं सही तरीके से। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 50 को लिखेंगे 50, फिर भाग गए तो इसको गुणा में चेंज करो, तो गुणा में चेंज करेंगे तो इधर देखो भाग के आगे ए आता है ना, तो उसको 1/a लिखते हैं। ये याद रखना, मैं हर बार बताता हूँ। क्यों बताता हूँ? क्योंकि बच्चों को समझ में आ जाए 100% 100%। तो 1/5 लिख दूँ यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भाग आ गया, गुणा 1/2 लिख दूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर गुणा 1/5 लिख दूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है? नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो काटो जो कट रहा है उसे, तो 5 से काटो, 5 1 5, 5 × 50। तो अब अपन इसको साफ सुथरा लिख देते हैं आगे, 10
गुणे, अब 1/1 क्या होता है, एक ही होता है, मैं लिख देता हूँ बट्टे गुणे 1/10 कर देता हूँ। इसको 5 से गुणा कर दिया तो 10 हो गया, ठीक है। 1 को 1 से गुणा किया तो 1 आ गया, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, ये तो 1 हो जाएगा, 10 को भागा करो, सही काटो, 10 से कम 10, 10 से कम 10, तो हमारे पास आ गया 1/1, के 1/के आ गया बच्चों। तो हमारा आंसर क्या आ गया, के आ गया निकल के, ठीक है बच्चों। अब खा लो मज़े से, इतनी देर तरस रहते ना केक के लिए, सर जी आप केक नहीं खिला रहे हो, कितनी देर हो गई हमें, ठीक है। तो अब मज़े से केक खाओ, धमाकेदार आंसर आ गया, ठीक है, केक आ गया, ठीक है। तो केक को खाओ और मज़े लेते जाओ। क्वेश्चंस को तब आप मज़ा लेके सॉल्व करते हो ना, तब क्वेश्चन आसानी से आ जाता है। जब आप ऐसे सोचते हो पहले यार मेरे से कैसे हल होगा, मेरे को तो आता नहीं है, मैंने कभी किया ही नहीं, तब आपसे कुछ भी नहीं हो पाएगा, मैं ये गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। जब आपको क्वेश्चन नहीं आता तब भी आप मन में सोचते हो, आपकी सोच ऐसी होनी चाहिए कि ये तो मेरे को आता है, बहुत आसान तरीका है इसका, तो ठीक है। नहीं आपको तरीका याद नहीं है तो भी आप इसको सोल्व कर सकते हो। क्यों? आपका विश्वास होना चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है। किसी भी काम को करने के लिए कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जब रिस्क लोगे ना तभी आप जीत पाओगे, ठीक है। तो अब चलते हैं अपन सीधा अगले क्वेश्चन के ऊपर, जो आपको मैं होमवर्क भी दे सकता हूँ, परंतु वीडियो थोड़ा बड़ा करेंगे, ठीक है। बच्चों को 1-2 क्वेश्चन कराएंगे तब जाके अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है, आ जाओ सभी बच्चे। तो बच्चों आपका क्वेश्चन आ गया निकल के, ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को सोल्व करो पहले, आप कर लेंगे, ठीक है। अगर गलत आया तो ठीक है, सही आया तो भी ठीक है, क्योंकि गलती होगी तभी आप सीखोगे नहीं है, ठीक है। अब देखो वैसा का वैसा है, बस संख्या चेंज है, 20 से 20 को लिख दो, भागा को गुणा में चेंज कर दो, क्या होगा 1/2। क्यों होगा, मैंने बताया था भाग के आगे b मान लो, a मान लो, कुछ भी हो तो 1/b हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ये याद रखना, 100% याद रखना, स्टार लगा लेना, फिर कॉपी के अंदर लिखना, ठीक है। छोटी छोटी बातों को लिखना मैं बताता हूँ उनको, ठीक है। अब देखो फिर भाग आ गया गुणा 1/5, फिर भाग आ गया गुणा 1/2, ठीक है। अब आगे क्या करना है, इनको काट दो, जो कट रहे हो उसे काट दो, ठीक है बच्चों। कैसे काटोगे, अब देखो आगे काटने के लिए मैंने आपको बहुत आसान तरीके बताए थे, ठीक है। तो देखो अपन काटते हैं, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, फिर इसको लिख दो 10 गुणा 1/5 गुणा 1/2, ठीक है। अब देखो 5 को काटो इससे, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ठीक है। तो आगे यहाँ पे 2/2 आ गया, इसको काटोगे 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो 1/1, वही के 1/केक आ गया। तो के 1/केक क्या होता है, केक होता है सर जी, तो इस केक को लिख दो। आपका क्या आंसर आ गया, केक आ गया आंसर। सर जी आपने तो एक वीडियो के अंदर 2 बार केक खिला दिया, वो भी बहुत अच्छा केक था सर जी, हमें तो बहुत अच्छा लगा, ठीक है। तो बच्चों ऐसे केक खाते रहेंगे, अगर मान लो आप रोज़ाना वीडियो देखते रहोगे तो आपको रोज़ाना केक खाने को मिलेंगे, ठीक है। तो आप अब इस क्वेश्चन को 2 से 3 बार प्रैक्टिस करना, और इसके पहले जो क्वेश्चन कराया था उसकी भी प्रैक्टिस करना 4 से 5 बार, तब जाके आपके माइंड में फिट होगा, ठीक है। और आपको मैं इसका शॉर्ट तरीका भी बताऊँ क्या, नहीं बताऊँगा अभी, क्यों, क्योंकि कुछ बच्चे अब शॉर्ट तरीके से करने लग जाएंगे, इसलिए मैं शॉर्ट तरीका नहीं बताऊँगा। आप खुद ढूंढो इसका शॉर्ट तरीका, पहले 5 से 10 बार आप कॉपी में करो इसको सोल्व, फिर फेयर कॉपी में करो, फिर उसमें करने के बाद आप अपने आप इसका शॉर्ट तरीका ढूंढो कि इसको कैसे छोटा कर सकते हैं, इसको जल्दी से 5 से 10 सेकंड के अंदर कैसे सोल्व कर सकते हैं, देखते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो बच्चों आज इतना ही, और मैं आपको वीडियो के अंदर एक क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क, वो ज़रूर सोल्व करना आप। जब आप सोल्व करोगे ना तो आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी, ठीक है। एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन है ना, और एक और दे रहा हूँ तीसरा क्वेश्चन है, इन तीनों की प्रैक्टिस आप 10-10 बार कर लोगे ना, 30 बार मतलब, ठीक है। 2 या 3 दिन के अंदर आपको कोई नहीं रोक सकता ऐसे कंसेप्ट को हल करने से, ठीक है। इसका आंसर आप 2 सेकंड के अंदर भी निकाल दोगे, मेरी गारंटी है ये। 30 बार प्रैक्टिस कर लिया ना, तब मेरी गारंटी है कि ऐसा कंसेप्ट आ जाए ना तो आप 2 सेकंड के अंदर सोल्व कर दोगे, देखते हैं आंसर बता दोगे कौन सा ऑप्शन है, ठीक है। कंपटीशन यही तो है, 5 सेकंड के अंदर आंसर बता दो, बस यही कंपटीशन है। वहाँ पे जो बंदा टिक गया ना, वहाँ पे कंपटीशन के अंदर 1 घंटे के अंदर वहाँ पे पेपर लगता है, तो वही सक्सेसफुल हो सकता है। जिसने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया वो भी सक्सेसफुल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि उसको टाइम मैनेज करना नहीं है कि वहाँ पे टाइम मैनेज कैसे करें, ठीक है। अब देखो बच्चों, मैं आपको बिना टाइम वेस्ट किए एक क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है, उसको ज़रूर हल करना। तो बच्चों आपका ये होमवर्क है, ये क्वेश्चन है 40 भाग 10 भाग 4 भाग 1।
तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना, ठीक है बच्चों। जो बच्चा कमेंट बॉक्स में देगा इसका आंसर, तो मैं ये समझूंगा कि उस बच्चे ने वीडियो पूरा देखा है अपने फोकस के साथ। क्योंकि जो बच्चे आधा अधूरा ज्ञान लेकर चले जाते ना, उनका कभी भी सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम में। क्यों? क्योंकि अगर मान लो आपको कहीं रास्ते में जयपुर से दिल्ली जाना है, तो अगर मान लो आप जयपुर से वहाँ तक सवाई माधोपुर तक चले गए, ठीक है, तो आप आधी जगह चले गए, तो वहाँ से वापस आओगे तो वो आप दिल्ली जा पाओगे? नहीं जा पाओगे ना। तो यही बात है कि आप सीधे रास्ते जाओगे ना दिल्ली, आपको ज्ञान है कि दिल्ली वहाँ पर है, तभी जा पाओगे, ठीक है। तो यही बात है, मैं एक एग्जांपल दिया हूँ, उदाहरण दिया हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है। धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर इसी एनर्जी के साथ, तब के लिए टाटा बाय बाय।